आज हमें लगी थी भूख और नाश्ता किए बगैर आ गए थे स्कूल। तो इसी वजह से हमने किए पैसे जमा और उसके बाद दोस्त पैसे गिन रहा था कि जाना कहाँ है। ये भाई साहब आकर बीच में अपने ही शुरू कर दी। ब्रेक होते ही हम लोगों ने निकलने की तैयारी की। बाइक थी दो और बंदे थे साथ। तो उसकी सेटिंग करने के बाद हम लोग बैठ गए बाइक पे। हम लोग बाइक पे बैठे तो हम लोग सीधा निकल पड़े ढाका ने आज मशहूर हलवा पूरी खाने। वहाँ पर पहुँचते ही सारे अपनी अपनी कुर्सी लपेटने लगे और बाइकों वाले पीछे रह गए। कुर्सी किसी ने अपने साथी के लिए रखी, किसी ने किसी और के लिए। ये अंकल पूरियाँ बिल्कुल इस तरह बेल रहे थे जैसे कि एग्जाम्स ने हमारी ईद को बेल दिया है और ख़त्म कर दिया है। मैं अपना चेहरा ही देख रहा था कि अंकल ने मजाक शुरू कर दिया। तुम वहाँ पे स्कूल में बोलते, स्कूल में भेज देता ऑनलाइन। अंकल भी मूड में थे और हमारी क्लास के लड़के भी मूड में थे, तो इन लोगों की बातें आपस में शुरू हो गईं। उसके बाद लड़कों ने अंकल के साथ काफ़ी देर मजाक किया और टाइम पास करते हुए पूरियों पर नज़र टिका के रखी। पूरियों पर नज़र तो ऐसे टिका कर बैठे थे कि जैसे इन लोगों ने पूरियों के ऊपर बहुत जुल्म करना है आज। पूरियों को प्लेट में डलते हुए देखते ही सारे लड़कों के मुंह में पानी आया और जज्बात से कंट्रोल ख़त्म हो गया। अंकल ने पूरियां प्लेट में डालना शुरू की और हिसाब लगाकर एक प्लेट में इतनी इतनी पूरियां आएंगी लगाकर डाल दी। फिर अंकल ने जब पूरियां दी तो मैंने उन्हें आगे पकड़ाना शुरू कर दी और लड़कों के मुंह से अब पानी निकल ही गया था। इस भाई से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। सबर कर ले भाई, मैं तेरे को ही दे रहा हूँ। तू दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। पूरियां अभी गर्म तेल से निकलकर सांस ही लेने लगी थी कि इन्होंने उन्हें सांस लेने से पहले ही खाना शुरू कर दिया और पूरियों की हो गई बस। पूरियां मैंने भी चेक की तो पूरियों का जो जायका था वो कुछ मज़ेदार सा ही था। मतलब अगर मैं इन्हें खाकर इनको रेट करूं तो इनको 10 आउट ऑफ 6 मिल सकते हैं। इतनी कोई मज़ेदार नहीं थी, बस गुजारा करा गई थी। यहाँ पर ये पूरियों पर जुल्म कर रहे थे और पूरियाँ माफ़ी मांगने की दुआएं कर रही थी कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। अब ये आपस में पूरियों का हिसाब लगा रहे थे कि इनकी एक पूरी वहाँ गई और उनकी एक पूरी यहाँ आ गई। इतने के अंदर ही सालन ही ख़त्म हो गया और मैं इन्हें देखता ही रह गया। खाना ख़त्म होने की देर थी कि ये सब ऐसे भाग गए कि जैसे इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। पूरियाँ अपने आप ही ख़त्म हो गई। यहाँ भाई साहब पैसे गिन रहे थे तो पैसे कम पड़ रहे थे और लड़के दे नहीं रहे थे। उसके बाद जब भाइयों ने निकलने का प्लान बनाया तो निकलने से पहले बाइक की टायर की हवा ही निकल गई और फिर हमें उसका इंतज़ार करना पड़ा। वो हवा डलवा कर आ ही रहा था, तब तक हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे और सारे आपस में मजाक कर रहे थे। उसका इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई। उसके आते ही सब ने तैयारी की यहाँ से निकलने की और निकलने से पहले सब ने दुआ पढ़ ली और बाइक पे बैठना शुरू हो गए। फिर से एडजस्ट करते करते एक बाइक पे 4 तो एक पे 3 लड़के बैठकर अपने स्कूल के लिए रवाना हो गए और नाश्ते का फुल लुत्फ़ उठाने के बाद सब में एनर्जी आ चुकी थी। ये भाई साहब न जाने कैसे लटकते लटकते जान पे खेल कर स्कूल तक पहुँचे। मेरा टायर पंचर हो गया। और यहाँ पर हम लोग अपने स्कूल पे पहुँच चुके हैं नाश्ता करके और बहुत ही मज़ा आया। तो गाइज़ यही था आज के लिए, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। शबा खैर। शब्बा खैर।